जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हम मुद्दे की बात करेंगे। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था आज, और सदन जो है आज शिक्षा विभाग और भूमि सर्वे को लेकर के दिन भर जो है गूंजता रहा। दिन भर शिक्षा विभाग और भूमि सर्वे को लेकर के हंगामा होते रहा, और सिपाही भर्ती में रिजर्वेशन की भी मांग उठी कि उसमें गड़बड़ी की गई है, रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मांग उठी कि शिक्षकों को मनमाने तरीके से विभाग हाजिरी काट रहा है। ऐप में अगर लेट हो रहे हैं तो उनका हाजिरी काटा जा रहा है, उनका वेतन काटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। और जो शिक्षक विशिष्ट बनने वाले हैं, सक्षमता पास है, जो नियुक्ति पत्र ले लिए, अब उनको नया नौकरी क्यों दिया जा रहा है, उनको सेवा का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी पर आज चाहे वो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हो, या फिर बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, या फिर संजय कुमार हो, जीवन कुमार हो, तमाम लोग आज हंगामा किए हैं। इस पर सीधे हम चलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो है कुंदन कर्ण, उनसे जुड़ते हैं। और वो विधानसभा में आज कवर कर रहे थे, लगातार कवर कर रहे थे, और आप सुनते हैं, हम बात भी आपको करा रहे थे। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या हुआ विधानसभा में शिक्षकों के मुद्दा पर? देखिए, आज दिन शुक्रवार था और विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई ठीक एक समय में शुरू हुई। 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई। और अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग पर विधान परिषद में जमकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि आज सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे वो भी शिक्षकों की जो स्थिति है या उनको जो दिक्कत है उस मामले को जमकर उठाया। शिक्षा मंत्री खुद सदन में थे और सबसे बड़ा मामला आज उठा। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि देखिए, शिक्षकों का आप लोग वेतन काट ले रहे हैं, वो छुट्टी भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वेतन कट जा रहा है। तो कई तरह की कंप्लेंट लगातार आ रहा है और उसको लेकर के सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री उठे और शिक्षा मंत्री ने कहा कि देखिए, जिलावार जहां जहां वेतन कटा है जिन जिन शिक्षकों का, हम दिखवा लेते हैं क्या कारण है। अगर अकारण किसी का वेतन कटा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनका वेतन फिर से देने का काम किया करेंगे। कई डीईओ के लेकर भी शिकायत, अगर हम कहें, सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने भी किया, और कहा कि देखिए, कई जगह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो बहुत गलत तरीके से शिक्षक के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और कई जगहों पर अगर हम कहें तो उनकी जो उपस्थिति रहती भी है, अगर वो नेटवर्क में नहीं है या कुछ समस्या होता है तो उनका जो हाजिरी है वो काट दिया जा रहा है। ये सब मामला सदन में काफी गूंजा। और सबसे बड़ी बात थी कि आज सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं, यानी बीजेपी के विधायक है, विधान पार्षद है नवल किशोर यादव, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपुल जी, देखिए, उन्होंने कहा कि जो 20 साल से नियोजित शिक्षक हैं, आपने सक्षमता परीक्षा ले लिया, उसे राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया और सरकारी लाभ उन्हें अब मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बीपीएससी करके आए हैं नए शिक्षक, वो लगातार नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास करके भी राज्यकर्मी बने हैं उस पर दबाव डालेंगे और दबाव डाल ही रहे हैं। कई विद्यालयों में स्थिति गंभीर हो रही है और पठन पाठन में दिक्कतें हो रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, दिसंबर में इसको लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं, कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेंगे। लेकिन बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर जी का साफ साफ कहना था कि ये जो स्थिति बनी है इसका उत्तरदायी अगर हम कहें तो शिक्षा विभाग है। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। नियोजित शिक्षक जो अब परीक्षा पास करके, सक्षमता परीक्षा पास करके राज्य कर्मी बने हैं, उन्हें सरकारी बेनिफिट देना चाहिए। सदन में उन्होंने कई उदाहरण भी दिया और कहा कि जो बीपीएससी करके जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, उनको मिलता है तरजीह, केंद्र के नौकरी से कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं राज्य में तो उनको तरजीह मिलता है। तो बेनिफिट मिलना चाहिए और यही चीज नियोजित शिक्षक के साथ होना चाहिए। इस मामले पर अगर हम बात करें तो सीपीआई के जो विधान पार्षद है संजय सिंह भी खड़ा हुए, उन्होंने भी समर्थन किया। विपक्षी कई ऐसे विधान पार्षद खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर शिक्षकों के साथ यह अन्याय हो रहा है। उसके बाद शिक्षा मंत्री सदन में जवाब दिए। पहले इस मामले को गोल मटोल तरीके से जवाब दिया गया विभाग के द्वारा और वो जवाब उन लोगों के पटल पर था, क्योंकि पहले ही सवाल हो जाते हैं और तारांकित प्रश्न थे ये
ध्यानाकर्षण नहीं थे। और इसका जवाब शिक्षा मंत्री ने सदन के अंदर दिया और साफ साफ कहा कि दिसंबर में हम लोग विभाग की एक बैठक करेंगे और इसको लेकर निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के लिए अगर ये होगा, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए अगर ये होता है कि वो जितना दिन तक नौकरी किए थे उनका जो सेवा लाभ है उन सब चीजों को जोड़ करके उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाता है, एक बहुत बड़ी बात होगी। और इसकी पहल अगर हम कहें तो सदन से आज शुरू हो गया है, क्योंकि सदन में सवाल को एक्सेप्ट किया गया और उसका जवाब भी दिया गया है। विपुल जी जी, शिक्षकों का तो मुद्दा हो गया। भूमि सर्वेक्षण पर भी आज बिहार विधानसभा में और परिषद में हंगामा हुआ है। क्या मामला है? सरकार क्या नया एक तो बिल लेकर आ गई भूमि सर्वे पर, और कहा जा रहा है कि एक नया कानून भी बनाने जा रहा है, एक नया कानून लेकर के आएंगी बिहार सरकार, और उसके बाद बिहार में हड़कंप मच जाएगा। देखिए भूमि सर्वेक्षण को लेकर पहले से ही विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्योंकि नीतियों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। और कहा गया कि देखिए खाता खेसरा नंबर दे दीजिए, आपके पास कागज भी नहीं है, उसका डिटेल कीजिए और उसके बाद हो जाएगा। तो कभी कुछ से कुछ कहा जाता है, कभी कहा गया कि 30 तारीख तक ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। मंत्री जी ने कल कह दिया कि देखिए उसका तिथि बढ़ाएंगे, आदमी के अनुसार करेंगे। वहीं पर अधिकारियों को लेकर भी वो कह रहे हैं कि हमने इतने अधिकारी पर अगर हम कहें तो कार्रवाई की है, वेतन रोक दिया गया है। तो कई तरह के बयान आने के बाद विपक्षी सदस्य लगातार भूमि सर्वेक्षण को लेकर अगर हम कहें सरकार पर हमलावर रहे, और लगातार उनका ये कहना रहा कि जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं उसमें भूमि सर्वेक्षण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की जो नीति है उसका उन्हें खुलासा करना चाहिए, और जल्द से जल्द अगर खुलासा नहीं होगा तो लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत अभी भी रहेगा। इसीलिए भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो नीति है उसका खुलासा करें, कब तक है, कितना करना है, क्या क्या कागजात लगेंगे, इसमें भी कई तरह के भ्रम हैं। आपको बता दें कि शकील अहमद हैं कांग्रेस के विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो कुछ करना है उसका पूरा नीति निर्धारण कीजिए, और अधूरा करने से कुछ काम नहीं हो सकता है। वही स्मार्ट मीटर के मामले पर भी आज हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ। राबड़ी देवी ने इतना तक कह दिया कि देखिए हम लोग लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा किए लेकिन कुछ भी फल नहीं निकला, सदन के अंदर जवाब नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह गरीबों को लूटने वाला मीटर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मुख्य रूप से देखिए शिक्षक का मुद्दा उठा ही, भूमि सर्वेक्षण का मुद्दा उठा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठा, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध लगातार विपक्ष कर रहा था। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि शिक्षकों का मुद्दा को उठाया गया सदन के अंदर, और बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने उठाया। नियोजित शिक्षक जो अब राज्य कर्मी हैं उन्हें पहले का जो सेवा का लाभ है उसे जोड़कर सेवा लाभ दिया जाए, ये सवाल था। और शिक्षा मंत्री ने कहा इसको लेकर सरकार विचार कर रही है, दिसंबर में बैठक होगा और कहीं ना कहीं एक नीति तय कर ली जाएगी। तो ये सिपाही भर्ती में आरक्षण का मुद्दा भी गुंजा कि बिहार सरकार जो है सिपाही भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया, आरक्षण दिया ही नहीं। क्या मामला है? देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा चल रहा है, रिजल्ट भी आए हैं। इनका जो दावा है खास करके विपक्ष का, उसमें आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया। लेकिन देखिए उसमें है कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, खास करके जो क्रीमी लेयर में हैं, उनको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है, और उसी बात को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे थे। और सरकार ने कहा कि निश्चित तौर पर हम दिखवा लेंगे, लेकिन फिलहाल कई ऐसे भर्ती हैं जिसमें आरक्षण नहीं मिल रहे हैं। इस तरह का आरोप विपक्ष के सदस्य सदन के अंदर लगाते नजर आए। विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया विधानसभा में, और राजद के कई सदस्य हाथ में पोस्टर लिए हुए थे जिस पोस्टर में लिखा हुआ था कि नौकरी का मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव है, युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ही आगे करेंगे और पहले भी किए थे। वर्तमान सरकार युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव को तो सम्राट जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से धो दिया था। उन्होंने याद कराया था तेजस्वी यादव को कि आज आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी और माताजी 15 साल बिहार में शासन की, लेकिन उन लोगों ने तो कोई आरक्षण दिया ही नहीं। इस पर तेजस्वी कुछ बोल नहीं पाए थे।
देखिए, निश्चित तौर पर आरक्षण का मुद्दा जब सदन में उठा तो उस समय में 65% जो कोटा बढ़ाया गया था बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना के बाद, उसे फिर से लागू करने का ये लोग बोल रहे थे और लगातार इसको लेकर 3 दिनों तक विपक्ष ने हंगामा किया। तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में जवाब दिया और साफ साफ कहा कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ परिवार का आरक्षण आप लोग चाहते हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। कई तरह के तर्क भी उन्होंने दिया और साफ साफ कहा कि जातीय गणना के बाद जो आरक्षण का कोटा बढ़ा हुआ है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जो निर्णय होगा उसके अनुसार करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में जो एसटी एसटी या ओबीसी का आरक्षण है वो कहीं से भी खत्म नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से लागू है। विपक्ष झूठ मूठ इस पर हंगामा कर रही है। इस तरह की बातें लगातार चर्चा में रही। सदन खत्म भी हो गया। इस 5 मुद्दे को विपक्ष ने सदन के अंदर भी रखा, बाहर भी प्रदर्शन किया और सबसे बड़ा मुद्दा आज शिक्षकों को या नियोजित शिक्षकों को लेकर था। सरकार ने आश्वासन दिया है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण करके जो राज्यकर्मी बन रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें जो सेवा का लाभ पहले वाला मिलना चाहिए था, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन कंठ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले दिन अगले मुद्दे के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है।